हेलो, आई एम आकाश पंजानी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पिछले कुछ वीडियोस में मेमोरी टेक्निक से बारे में बात की कि हम चीज़ों को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, पढ़ाई को मज़ेदार बना सकते हैं और चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। ऐसी टेक्निक्स हमने सीखी है। हमने बहुत सारी टेक्निक सीखी, हमने स्टोरीज बनाई हैं और अभी हमने मेमोरी पैक सिस्टम सीखा था। मतलब हर नंबर को हमने कोड असाइन किया 1 से लेकर 20 तक, और इसके एप्लीकेशन भी हम अभी सीख रहे हैं कि हम कैसे एक रैंडम लिस्ट को मेमोराइज कर सकते हैं। और 1 से लेकर 10 तक की जितनी चीज़ें थी उसके लिए तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया है। मैंने बताई दी थी आपको पिछले वीडियो में। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा है। साथ ही साथ उस पूरी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेमोरी डेवलपमेंट की। जाके वो सारी वीडियोस देख लें, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें। अब मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और अब आपको नंबर के कोड्स भी आपको पता होंगे और 1 से लेकर 10 तक का भी आपने देख लिया होगा। तो वो लिस्ट में एक बार फिर से आपको डिस्प्ले कर लेता हूँ ताकि आपको फिर से रिफ्रेश हो जाए। आपके सामने भी लिस्ट आ गई होगी। हाँ, तो अब आपने लिस्ट देख ली। तो आपके 1 से लेकर 20 तक के, 1 से लेकर 10 तक के तो मैंने पिछले वीडियो से बात कर ली थी। अब इस वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो 11th पोजीशन पे क्या है? बाइक। और 11 का कोड क्या है? 11। तब इसको लिंक करते किसी तरह से ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि आप बाइक चला रहे हो। चलो, अगर आप बाइक चलाने लायक नहीं हो तो आप ये सोच लो कि आपके मामा, चाचा या पापा, जैसा भी आपको लगे, वो बाइक चला रहे, बाइक पे पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो लेमन डाल के बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लिंक हो गया कि लेमन और बाइक। तो आपको याद रहेगा कि 11th पोजीशन पे बाइक है। अब 12th पे क्या है? पोजीशन पे क्या है? नरेंद्र मोदी जी। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? 12 का कोड क्या है? शेल्फ। तो ऐसे मान के चलो कि आपके घर के शेल्फ से नरेंद्र मोदी जी निकल के आ रहे हैं। तो अब ऐसे आपको याद रह जाएगा कि 12 पे क्या है? नरेंद्र मोदी जी। 13 पे क्या है? ट्रेन। और 13 का कोड क्या है? थर्स्टिंग। ये याद ऐसे सोच लो कि जैसे कि आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। आपको ये सोच लो कि मेरे को बस अभी पानी मिल जाए। किसी तरह से आपको इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है। उसी समय एक ट्रेन गुजरती है आपके सामने से और इतना सारा पानी होता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन में कितना सारा पानी आएगा। आप क्या सोच रहे हो कि मैं इतना सारा पानी पीऊंगा कैसे? और उसी समय आप इतने आश्चर्यचकित रह जाते हो। तो ऐसे में आपको याद रह जाएगा कि थर्स्टिंग और ट्रेन आपका लिंक हो गया कि आपको पानी कहाँ मिला? ट्रेन में। और 13 नंबर पे से ट्रेन है। 14 पे है लोटस और 14 का कोड क्या है? 14। तो ऐसे सोच के चलो कि जैसे किले का रास्ता जो है वो पानी से गुजरते हुए जाता है और आप वीआईपी हो तो आपका स्वागत दोनों तरफ कमल के फूल या लोटस बिछा के आपका स्वागत किया जा रहा है जब आप किले के अंदर जा रहे हो। तो ऐसे 14 और लोटस कनेक्ट हो। अगर आपको याद रहेगा कि 14 पोजीशन पे क्या है? कमल का फूल है या लोटस है। चलो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 पे क्या है? स्विमिंग पूल। और 15 का कोड क्या है? लिफ्टिंग। अब ये सोच के चलो कि आप किसी लिफ्ट में जा रहे हो और वहां पे लिफ्ट के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है जहां पे बच्चे तैर रहे हैं या जैसा भी आपको ठीक लगे लोग तैर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कनेक्ट हो गया लिफ्टिंग और स्विमिंग पूल। तो आपको याद रहेगा 15 नंबर पे क्या है? स्विमिंग पूल है। 16 पे है यॉट। और 16 का कोड क्या है? स्वीट 16। तो ऐसे सोच के चलो कि जैसे आपका कोई कजिन या कोई भाई बहन जो भी आपका 16 ईयर्स का है वो आपको कह रहा है कि चलो यॉट पे चलते हैं घूमने के लिए। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा कि 16 और यॉट ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब 17 पे क्या है? लैपटॉप। और 17 का कोड क्या है? सेठिन। तो ये मान के चलो कि जैसे कि सोफे पे लैपटॉप रखा हुआ है, सेठिन उस पर बैठ के तोड़ देती है, उसने देखा नहीं कि वहां पे लैपटॉप था। तो ये या तो ऐसे कनेक्ट हो गए क्योंकि जैसे कि कोई आपको जानते हो कोई सेठिन लैपटॉप पे बैठ जाएगी तो लैपटॉप टूट ही जाएगा। तो ऐसे आप याद रख लो कि जैसे 17 नंबर पे क्या है? लैपटॉप है। 18 पे क्या है? पिरामिड्स। और 18 का कोड क्या है? अटैकिंग। अब ये सोच के लो कि आप पिरामिड्स पे हमला कर रहे हो। आप इजिप्ट में हो और आप पिरामिड्स पे हमला कर रहे हो क्योंकि इजिप्ट में पिरामिड्स पाए जाते हैं जैसे कि आप जानते हो। तो वहां पे आप पिरामिड्स पे हमला कर रहे हो। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा कि 18 पे क्या है? पिरामिड्स है। 19 पे क्या है? मदर टेरेसा। और 19 का कोड क्या है? नमकीन। अब ये सोच के चलो कि जैसे मदर टेरेसा के पास बहुत सारे नमकीन के पैकेट्स हैं और वो बच्चों को दे रही है नमकीन के पैकेट्स। तो ऐसे आपको लिंक हो जाएगा कि जैसे कि मतलब 19 और मदर टेरेसा को इस तरीके से लिंक कर सकते हो। 20 पोजीशन पे क्या है? कैमरा। और 20 का कोड क्या है? आंटी। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि
आपके कोई आंटी है जो आपको पसंद है, बहुत बहुत फेवरेट आंटी है, या आपका आंटी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जैसे आपको ठीक लगे याद करने के लिए आप याद रख सकते हो कि वो उनके गले में कैमरा है और वो आपकी फोटो खींचने के लिए दौड़ रही है, आपके पास आ रही है और आप बार बार दूर भाग रहे हो ऐसे करके कि मुझे नहीं खींचवा दी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से ड्रेस नहीं हूँ। जैसे भी आपको ठीक लगे आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से कैमरा और आंटी कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी चीजें थी हमने सारी याद कर ली। 1 से लेकर 10 तक की तो पिछली वीडियो में सीखा और 11 से लेकर 20 तक की इस वीडियो में सीखी। तो अब इसको फिर से एक बार लिस्ट को रिवाइज कर लेते ताकि हम ये देखें कि याद हो गया है कि नहीं। 1 का कोड है सन और वहां पे है बुक्स, क्योंकि वहां पे बुक्स सन पे चला रहे थे। 2 का कोड है शू और वहां पे है एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट को शू पहना रहे थे। 3 का कोड है ट्री और वो वहां पे है कार, क्योंकि पेड़ पे गाड़ियां उग रही थी। 4 का कोड है डोर और वहां पे है डक, क्योंकि डक खटखटा रहा था आपके दरवाजे पे। 5 का कोड है नाइफ और वहां पे है बस, अब बस के अंदर नाइफ से कला दिखा रहे थे, जगलिंग कर रहे थे। 6 का कोड है विक्स और वहां पे मनमोहन सिंह, अब मनमोहन सिंह को विक्स लगा रहे थे, उनको जुकाम हो गया था। 7 का कोड है हेवन और वहां पे स्कूल बैग, ये जो इंद्र देवता है वो सबको ये सारे देवी देवताओं को स्कूल भेज रहे थे स्कूल बैग बना के। तो 8 का कोड है प्लेट और वहां पे है डायमंड्स, क्योंकि आपके प्लेट के अंदर आपको डायमंड्स मिल रही थी। 9 का कोड है वाइन और वहां पे सचिन तेंदुलकर के ड्रिंक में किसी ने वाइन मिला दिया था। 10 का कोड है हैंड और वहां पे हॉर्लिक्स, आप हैंड को हॉर्लिक्स पे ला रहे थे। 11 का कोड है लेमन और वहां पे है बाइक, क्योंकि बाइक को लेमन डाल के आप चलाने की कोशिश कर रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया था। 12 का कोड है शेल्फ और वहां पे नरेंद्र मोदी जी शेल्फ से निकल के आए थे। 13 का कोड है थर्स्टिंग और वहां पे है ट्रेन, जहां आपको बहुत प्यास लग रही थी कि आपके सामने ट्रेन आ गई थी पानी लेकर। 14 का कोड है 14 और वहां पे है लोटस, क्योंकि आपका स्वागत कमल के फूल बिछा के आपका किया गया था VIP से। 15 का कोड है लिफ्टिंग और वहां पे है स्विमिंग पूल, लिफ्ट के अंदर स्विमिंग पूल था जहां पे सब तैर रहे थे। 16 का कोड है स्वीट 16, वहां पे है यॉट, जो आपका फ्रेंड है जो 16 ईयर्स का या फिर भाई बहन जो भी, वो आपको लेकर गया था यॉट पे घुमाने के लिए। 17 का कोड है सेटिन और वहां पे लैपटॉप, सेटिन ने लैपटॉप पे बैठ के लैपटॉप तोड़ दिया। 18 का कोड है अटैकिंग और वहां पे पिरामिड्स, आप पिरामिड्स पे हमला कर रहे थे। 19 का कोड है नमकीन और वहां पे मदर टेरेसा बच्चों को नमकीन बांट रही थी। 20 का कोड है आंटी और वहां पे है कैमरा, आंटी आपकी फोटो खींचने के लिए आप कैमरा लेके आपके पीछे पड़ी हुई थी। तो ऐसे हमने 1 से लेकर 20 तक की लिस्ट याद कर ली। अब मुझे यकीन है कि आपको 70-80% लिस्ट तो याद हो ही गई होगी। अगर इस वीडियो को बंद खत्म होने के बाद भी आप रिकॉल करेंगे तो आपको काफी सारे हद तक चीजें याद आ जाएंगी कि किस पोजीशन पे क्या चीजें थी। ये बिल्कुल रैंडम लिस्ट है, कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी चीजों के बीच में। मैंने ऐसी एक रैंडम लिस्ट बनाई है आपको दिखाने के लिए कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है और किससे आपको कितनी आसानी से चीजें याद रह सकती है। अब इसी को आप अपने कोर्स के कंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे अभी आपको सीक्वेंसेस याद करने, जैसे कि आपको ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट्स याद करने अकॉर्डिंग टू साइजेस, तो ऐसे ही आपको कोर्स असाइन करके कहानियां बना सकते हो। जैसे आप गूगल पे सर्च मार सकते हो कि कॉन्टिनेंट्स के ऑर्डर क्या है अकॉर्डिंग टू साइजेस, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप आजकल तो गूगल में सब कुछ मिल ही जाता है, वहां पे आपको सिर्फ 7 तक के कोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 7 कॉन्टिनेंट्स ही है। और आप कहानियां बनाइए, अपने आप को कोशिश कीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा एक वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं उस पर भी जरूर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कैसे याद रख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू साइजेस, किस नंबर पे क्या है, और वो भी मेरे को अच्छे से याद है। मैं उसको भी वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। पर मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप जैसे आप हमें एक्सरसाइज करनी होती है अपनी बॉडी के मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो आप अपने ब्रेन के मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हर चीज अगर आपको पक्की पकाई खिचड़ी मिलेगी तो आपका माइंड कभी भी ट्रेन नहीं होगा वो खुद से वो चीज करने के लिए। तो आपको हर एक चीज के लिए आपको बस पकाया चाहिए होगा जो कि आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप खुद से कोशिश कीजिए। तो आपको फिर इसी से आप अपने कोर्स के कंटेंट में भी जो आपके सीक्वेंसेस होंगे आप उसको याद रख सकते हैं। ऐसी आप स्टोरीज बनाइए, आपको सारे कोर्स तो याद हो ही गए होंगे, आप स्टोरीज बनाइए। इसके अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि नंबर का कोडिंग सिस्टम, मतलब जैसे जो हम यूज करेंगे डेट्स याद करने के लिए या फिर हाईवेज के लेंथ याद करने के लिए। और इसके बाद फिर मैं
वो भी बताऊंगा स्टोरी लिंक मेथड, जिससे हम किसी 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 की चीज सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, या फिर कोई के जैसे कि नाइट्रिक, अगर आप बड़े हैं तो नाइट्रिक एसिड के यूजेस क्या है उसकी एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप स्टोरी लिंक मेथड को यूज करके सारे के सारे यूजेस याद रख सकते हैं। तो ये आपको चीज में मिले, ये आपको सारी पता लगेगी। और पैराग्राफ को कैसे याद रख सकते हैं वो भी मैं उसकी माइंड मैप की टेक्निक बताऊंगा, मगर वो आगे की वीडियोस में बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और